यमन के हूती विद्रोहियों के हाथ एक ऐसा हथियार लगा है जो दुनिया के सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट F-35 पर भी भारी पड़ रहा है। इस हथियार की ताकत इतनी है कि फाइटर जेट F-35 को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कहां से आया हूती विद्रोहियों के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रडार जो है वो F-35 को भी कैच करके उसे मार गिराने की क्षमता रखती है? ये सवाल दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट के लिए एक पहेली बन गया है। दुनिया के सबसे एडवांस माने जाने वाले अमेरिकी फाइटर जेट्स F-35 स्टेल्थर फाइटर, अमेरिका का ही दूसरा जंगी जहाज F-16 फॉल्कन, दुश्मन का दिल दहलाने वाले अमेरिका के दोनों फाइटर प्लेन्स यमन विद्रोही हूती की मिसाइल के सामने टिक नहीं पाए, मजबूर हो गए, रास्ता बदलना पड़ा। दुनिया हैरत में है, बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हक्का बक्का हैं। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के खतरनाक F-35 स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स को अपना रास्ता बदलना पड़ा? हूती विद्रोहियों के हाथ ऐसा कौन सा हथियार लग गया जिसे देख F-35 ने हमला कैंसिल कर दिया? यहां तक कि हूती हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 विमान भी पानी में गिर गए। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को $700 मिलियन का चूना लगा दिया। ये थियरी उलझ गई कि क्या F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने की हूती विद्रोहियों ने क्षमता हासिल कर ली? अगर ऐसा है तो फिर ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के F-35 फाइटर प्लेन्स और F-16 फॉल्कन, इन दोनों हाईटेक फाइटर जेट्स पर निशाना साधा और दोनों लगभग तबाह हो चुके थे। यह हमला अमेरिका के एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान हुआ, जो सेंटकॉम कमांड के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। ऑपरेशन रफ राइडर के शुरुआती 30 दिनों में अमेरिका ने यमन में 1000 से ज्यादा हूती ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इस दौरान खुद उसे भी करीब $1 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के 7 MQ-9 रीपर ड्रोन, 2 FA-18 सुपर हार्नेट विमान हूती विद्रोहियों ने मार गिराए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि हूती अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी निशाना बना सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिस ईरान के बलबूते यमन के हूती अमेरिका से लड़ते हैं, अमेरिका फाइटर जेट्स को रोकने वाला सिस्टम उसी ईरान का हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स हूती विद्रोहियों के पास आई इस ताकत को रूस का बता रहे हैं। F-35 और F-16 फॉल्कन का रास्ता रोकने से पहले हूती विद्रोही सस्ते मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और लाल सागर में कार्गो जहाजों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी एयरफोर्स को टेंशन में डाल दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए 5 मई 2025 को व्हाइट हाउस ने ऑपरेशन रफ राइडर को तत्काल रोकने का आदेश दिया। ओमान की मध्यस्थता से अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम का समझौता हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि ये भी साफ नहीं कि अगर हूती फिर इजराइल पर मिसाइल हमला करते हैं तो अमेरिका उस स्थिति में क्या करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।